गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट 22 सममिति घूर्णन सममिति के बारे में सीखेंगे। पिछली बार हमने रैखिक सममिति के बारे में सीखा था, जो एक रेखा के थ्रू होता था। और लेकिन यहाँ पर है हमारा घूर्णन। घूर्णन का मतलब क्या है बच्चे? कि घूमना। जैसे कि आपने जैसे घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो एक पॉइंट एक बिंदु के, है ना, चारों ओर ऐसे रोटेट होती रहती हैं, है ना, कभी, है ना, इस डायरेक्शन में रोटेट होती रहती है ना। और जैसे आप अपने घर में, है ना, फैन देखते हो, है ना, तो जो फैन आप देखते हो, है ना, वो फैन भी आपका रोटेट होता रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, वो भी इसके चारों तरफ मूव करता रहता है। तो इस तरीके से बच्चे हम ये कह सकते हैं कि जो घूर्णन है, जो घूमती है किसी एक फिक्स बिंदु के, ठीक है, कोई बिंदु है फिक्स, उसके चारों ओर वो घूमती है, तो वो हमारी एक घूर्णन गति कहलाती है। अब सममिति कैसे देखते हैं, इसके बारे में हम देखिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे आपने ऑलरेडी काफ़ी उसमें देखा होगा कि कुछ जो आकृतियाँ होती हैं बच्चे, है ना, वो आपकी कैसे है, परंतु कुछ आकृतियाँ सममित दिखाई देती है, परंतु आपको इसकी कोई सममिति रेखा प्राप्त नहीं होती, है ना। इसको किसी प्रकार से मोड़ने पर भी दो आधे भाग नहीं समान नहीं होंगे। फिर भी केंद्र पर स्थित एक निश्चित बिंदु के परितः घुमाव पहले जैसा आकार होता है। जब कोई वस्तु घूर्णन करता है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। घूर्णन उस वस्तु के को एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमाता है। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है और घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे में सिंपल, ये है हमारा, इस तरीके से सभी के घर में फैन है और सबने देखा होगा, ये जो सेंटर है ये है, ये पंखियाँ ऐसे रोटेट होती रहती हैं। ये फर्स्ट नंबर की जो पंखुड़ी है वो सेकंड नंबर पे आती है, जो सेकंड वाली है वो थर्ड पे जाती है, और थर्ड वाली जो है वो वापस वन पे आ जाती है। तो इस तरीके से ये अपने प्लेस पे बार 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 घूमते रहते हैं। और किस बिंदु के चारों ओर? ये जो आपका सेंटर वाला जो बिंदु है ना, इसी के चारों ओर वो घूमते रहते हैं। तो जब वो लगातार घूमती है तो घूर्णन गति हो रही है बेटा, घूमना, है ना, घूर्णन गति हो रहा है। हालांकि जब अगर हम इसे रेखा के थ्रू, अगर हम इसको मान लो रेखा के थ्रू किसी, हम इस तरीके से हमने इसको किया, तो क्या ये रैखिक सममिति हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर हमें बरा एक जैसी इमेज नहीं दिखाई दे रही है। तो इसीलिए बच्चे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रैखिक सममिति नहीं है, यहाँ पर घूर्णन सममिति है। ठीक है। अब जैसे जो केंद्र था, जो पंखे का जो केंद्र था, वो केंद्र हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसके चारों ओर घूमता है वो। और जो कितने कोण पे घूमा, मान लो यहाँ से वो 45 के एंगल पर आया, तो इसका कोण कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा। जस्ट नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से हम प्रत्येक समबाहुभुज, एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रत्येक समबाहुभुज में उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। ये हमने पिछली क्लास में जो रैखिक सममिति है उसमें भी बताया था। जैसे अगर त्रिभुज है हमारा और वो आपका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की 3 तो भुजाएं होती हैं और 3 ही रेखाएं उसकी सममिति होती हैं। ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी थी। तो समबाहुभुज, जितने भी समबाहुभुज होंगे उन सब में जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही सममित रेखाएं होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आओ करें ये बच्चे, आप एक तरीके से इसको करके देखना। ठीक है, जैसे आप एक, मान लो एक पेज, आपने इस तरीके का एक पेज ले लिया। ठीक है, इस पेज पर हम
क्या करते हैं, इस पेज को अपने वर्ग के रूप में हमने कट कर लिया है, तो इसकी सममित रेखाएं खींचिए। इसकी सममित रेखाएं कितनी हो सकती हैं, है ना। इसकी सममित रेखाएं ये आपका देखिए 1 1, ठीक है, 2, है ना, एक लाइन, 1 मिनट बचे, ये आपका 3 और ये आपका 4। देखो ये इसकी समबाहुभुज ही तो है, ये आपका समबाहुभुज है ना, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो चारों भुजाएं आपस में इसकी बराबर हैं, तो इसकी देखो कितनी सममित रेखा होगी, 1 2 3 4, तो इसकी 4 ही सममित रेखाएं हो गई। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे देखिए बच्चे, इस सममित रेखाएं खींचे। सममित रेखाओं के संगम बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। जब हमने ये सममित रेखाएं खींची, जितनी भी सममित रेखाएं देखिए यहाँ से जाएंगी इस तरीके से, 1 मिनट, ठीक है, तो ये सारी की सारी इस बिंदु पर मिलती हैं यहाँ पर। तो ये जो बिंदु है बच्चे, जो सममित रेखाओं का जो जहाँ पर सारी सममित रेखाएं मिल जाती हैं, वो जो बिंदु कहलाता है बच्चे, ये आपका घूर्णन बिंदु है, ठीक है। तो सममित रेखाओं के जो संघन बिंदु का घूर्णन का जो है वो केंद्र कहलाता है। इसके बाद आपका ध्यान से देखिए, वस्तु के घूर्णन के बाद पहली स्थिति में जितने क्रम में आती है, पहली स्थिति में जितने क्रम में वो आएगी, घूर्णन समिति का क्रम कहलाता है। और जितने कोण से वो हर क्रम में घूमती है, वो घूर्णन कोण कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे गई होंगी, जैसे ये देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ अच्छे से बताया हुआ है कि आपकी जो ये जो पहली सममित रेखा है ये, उसके बाद ये सेकंड है। तो पहले वो यहाँ पर था, सोचो, है ना, कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर था। तो वो यहाँ से इतना एंगल घूमा, तो 90 कोण घूमा, यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से वो नीचे की तरफ 90 घूमा, फिर यहाँ से वो इसके लेफ्ट साइड में 90 पर घूमा, और फिर वापस राइट में आ गया, अपनी उसी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। तो इसने जो रोटेशन है वो कितने रोटेशन में अपनी इनिशियल पोजीशन पे आया, 1 2 3 और यहाँ पे आपका 4, यानी कि 4 रोटेशन में उसके कितने 4 रोटेशन में वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया है। तो इससे बच्चे हम कह सकते हैं इसके चार उसने कोण घूमे हैं, और चारों जो कोण है वो कितने 90 डिग्री के। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर आपका चार, तो कोण कितने हुए हमारे, कोण हो गए हैं हमारे, ठीक है, कोण हो गए हैं 4, और 4 बार घूमने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आया है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चे। अब आगे से देखना, ध्यान से इस चीज़ को आप नोटिस करना कि अब आके आपका जो आगे आ जाता है कि एक पूरा चक्कर में आपको 360 का घूर्णन होता है। सबको पता है, एक पूरा एक सर्कल जब घूमते हैं, एक सर्कल पूरा घूमेंगे तो तो हमें कितने डिग्री का कोण घूमते हैं, हम 360 डिग्री का घूमते हैं। तो आधे चक्कर में कितना घूर्णन होगा, ये अब आप अच्छे से बता सकते हैं। 360 का आधा कितना हो जाएगा बच्चे, 360, ये देखो एक बार अच्छे से मैं आपको थोड़ी सी थिकनेस करके बता देती हूँ। देखिए ये आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर ये हुआ, यहाँ को हमने इसी सेंटर से कट कर दिया आधा। तो जब आपका ये एंगल होगा 360 का आधा कितना हो गया बच्चे, 180, ठीक है। जब 1/4 चक्कर घूमा, 1/4 का मतलब क्या है, 360 का 4th पार्ट। इस तरीके से आप 360 को 4 से भाग कर दो, या 180 को आधे से, तो कितना आ जाएगा आपका 90, ठीक है। तो 90 डिग्री का हो गया। तो इस तरीके से बच्चे इसका जो पहले का जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। ओके बच्चे, 100 इधर आएगा नहीं, है ना, ध्यान से देख लेना। यहाँ पे आ जाएगा आपका 180, और 1/4 में आपका आ जाएगा 90 डिग्री का।
अब बाकी बात में देखिए, आगे इस तरीके से हम चलते हैं। आपको यहाँ पे कुछ यह है कि कुछ आकारों में केवल एक ही सममित रेखाएं होती है, कुछ में केवल घूर्णन सममिति होती है और कुछ में दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है यहाँ पर ये स्क्वायर का। बेटा इसमें रैखिक सममिति भी है और इसमें घूर्णन सममिति भी है, दोनों तरीके की सममिति है। तो हम ये नहीं कह सकते जिसमें घूर्णन है तो वहाँ पर रैखिक नहीं होगी, या रैखिक है तो घूर्णन नहीं होगी। दोनों भी हो सकती हैं एक ही फिगर में। तो इसके बाद आपका आगे देखिए, यहाँ पर आपको आकार दिए हुए हैं, सममित रेखाओं की संख्या दी हुई है, घूर्णन का केंद्र और घूर्णन सममित का क्रम, घूर्णन का कोण। अब वर्ग है, वर्ग में आपको अभी ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा दे दिया गया है। 4 तो इसमें सममित रेखाएं हैं, है ना, 4 ही सममित रेखाएं हैं ना, पता देखिए, एक ये और है ना, 2 ये हो जाएंगी और जो इनके उससे विकर्ण से होके जाएगी एक वो हो जाएगी, है ना। और चारों की चारों सममित रेखाएं एक सेंटर पे कहाँ मिलती है, मध्य बिंदु पर मिलती हैं। ये भी हमारा क्लियर है। इसके बाद आगे देखिए, घूर्णन का केंद्र भी हो गया। इसके बाद है घूर्णन सममिति का क्रम। घूर्णन सममिति का क्रम क्या है, कितनी बार में वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आया था। तो बच्चे यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पर एक पोजीशन में वो यहाँ से यहाँ आया, दूसरी पोजीशन में वो नीचे आया, तीसरी पोजीशन में यहाँ पर लेफ्ट साइड में आया, है ना, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नीचे आया, फोर्थ पे आपका ये लेफ्ट साइड में आया और फिफ्थ पे आपका अपर साइड में अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ पे 4 पोजीशन, उसने 4 घूर्णन किए तब जाके वो अपने पोजीशन पर आया। तो घूर्णन का कोण कितना हुआ, ये आपने देखा 19। अब इसके बाद बच्चे यहाँ पे देखिए, ये जो जेड है इसमें कितनी सममिति रेखाएं होंगी। अब देखिए, ये जेड एक बार हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको रोटेशन करें तो अगर आप इसको रोटेशन करेंगे वापस वैसा ही हो दिखना चाहिए, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप इसको